दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटीआई जॉब नोटिफिकेशन पे। तो हम देखेंगे आज जो राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड है, उत्पादन निगम लिमिटेड जो है, तो वहाँ का जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज उसके अंदर है। तो उसमें से जो है ना दो जो कंपनियाँ हैं उसके अंदर रिक्रूटमेंट आई हुई है, जो कि आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर आती है, जिसमें से आपका देखोगे JVBN और एक RVUN करके आया ना, उस पे आया हुआ है। ठीक है, तो हम एक एक करके जानेंगे। तो एक एक करके जैसे जानेंगे तो जो कितने सारे पोस्ट आए हैं पोस्ट के बारे जानेंगे, कौन कौन से पोस्ट के आए हुए हैं उसके बारे जानेंगे, फिर वैकेंसी कितनी है उसके बारे जानेंगे। ठीक है, RVUN में कितनी वैकेंसी है उसके बारे जानेंगे, फिर JVBN में कितनी वैकेंसी है हम इसके बारे जानेंगे। फिर उसके बाद सैलरी का क्या स्ट्रक्चर होगा, सैलरी के बारे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्या, मतलब एलिजिबिलिटी एजुकेशन जो मांग रखा है वो एजुकेशन क्या मांग रखा है उसके बारे जानेंगे। फिर उसके बाद आगे जानेंगे एक एक करके। कैरेक्टर चाहिए, फिजिकल चाहिए रिजर्वेशन, एग्जामिनेशन क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सेंटर कहाँ पे होंगे, एक एक करके सब चीज़ें जानेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा उसके बारे जानेंगे हम, एप्लीकेशन फ़ी के बारे। ठीक है, उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसके बारे जानेंगे, सिलेबस क्या होगा आपका उसके बारे जानेंगे हम, सिलेबस के बारे जानेंगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सिलेबस में भी जैसे आपका पेपर जो है, पेपर कितने स्टेजेज में होंगे उसके बारे जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट डेट्स मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपका जो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है उसमें आपका स्टार्ट जो हो गया, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है वो आपका 21 फ़रवरी को स्टार्ट हो गया है, 21 फ़रवरी को स्टार्ट हो गया है। और जो लास्ट रहेगा डेट, इंड डेट रहेगा, वो आपका रहेगा 20/3/2025 रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके आते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का है भर्ती, जो इसका दे रखा है एड्रेस है ये। और ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया, 20 फरवरी को ये रिलीज़ हुआ है, जिसमें से कॉमन रिक्रूटमेंट जो है टेक्नीशियन की है। टेक्नीशियन में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, जिसका ITI मांग रखा है। ऑपरेटर 3 है, उसका भी ITI है। प्लांट अटेंडेंट है, ITI है। ये स्टेट पावर कंपनीज़ हैं जो राजस्थान की है, जो पाँच पाँच चलाती है, उसमें से दो जगह का आया हुआ है, JVBN का आया हुआ है, RVUN का आया हुआ है। ये जैसे पावर देती है 24/7 का सप्लाई करती है। अब इसमें से जैसे अलग अलग जगह पे आया, टेक्नीशियन का है, ऑपरेटर का है, प्लांट अटेंडेंट का है। तो इसमें जैसे देखोगे आप तो एक है RVUN का है, तो जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड करके है, जो पावर जनरेशन करती है। और दूसरा जो है JVBN है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। ठीक है, इसमें से एरिया जो है ऑपरेशन का, इसमें अलग अलग जगह का है। जैसे यहाँ पे मेन पावर जनरेटिंग हो गया इंटर राजस्थान का। प्लांट लोकेटेड, जैसे प्लांट जो है आपके कोटा में है, सूरतगढ़ में है, छाबरा में है, झलवार में है, रामगढ़ में है, जैसलमेर जो है, बनसारा, ऐसे करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। कोल माइनिंग साइट्स जहाँ पे है उसके लिए है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का जो है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखोगे, इसका जयपुर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक है, करौली है, कोटा है, बरन है। तो ये जगहों पे अलग अलग जरा सा राजस्थान के जो जगह हैं जहाँ पे पावर जनरेशन के काम अलग से होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग जगह से अलग अलग जगहों पे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका कॉमन जो मिलेगा, जैसे इसके जो लोकेशन है पावर जनरेशन के, वो साइट एक एरिया पड़ेगा, बहुत साइट भी पड़े रहते हैं। क्योंकि कोल माइनिंग का जो साइट होता है, कोल से होते हैं, या फिर आपका हाइड्रो होंगे, तो ज़्यादातर कोल के ही मिलेंगे। तो वहाँ से जो साइट है वहाँ से करके फिर आके अलग अलग जगहों पे उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर का है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसमें जैसे टेक्निकल वर्क सर्विस रेगुलेशन जो है 1975 का है, जो विद्युत निगम राजस्थान में जो चलता है, उसके हिसाब से वो कॉमन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज है अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसके अंदर। अब वैकेंसी का देखेंगे तो वैकेंसी में तीन तीन तरह की वैकेंसी है। एक टेक्नीशियन की है, एक ऑपरेटर की है, और एक प्लांट अटेंडेंट की है। ठीक है, इसमें आरवी राजस्थान राज्य RRVUN जो है, RVUN बेसिकली है। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं, ग्रुप 1 की देखोगे 60 है, ग्रुप 2 की है 30 है, ग्रुप 3 का है उसका 30 है, ग्रुप 3 में 4 में आओगे इसमें 30 है। तो अलग अलग वैकेंसीज हैं, ग्रुप में बांट रखा है अलग अलग ग्रुप के हिसाब से। जैसे उसमें फिर अलग से ग्रुप के इसलिए बांट रखा है, क्योंकि इससे क्या है कि फिर ITI के हिसाब से भी बांट रखा है। ग्रुप 1 में जैसे आएंगे तो वो अलग ITI वाले आएंगे, ग्रुप 2 में आएंगे वो अलग ITI वाले आएंगे। जैसे इसमें है ना टेक्नीशियन का है, टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिशियन होंगे वो उसमें आएंगे। फिर ऑपरेटर का होगा,
अब इसमें ग्रुप 4 में जो आएगा उसके लिए किसी और का होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो टोटल सीटें जो हो गई यहाँ पे आप देखोगे तो कितने हो गए हैं, 90 और 915, 150 सीट हो गए हैं, जिसमें जनरल का है, ओबीसी का है, एमबीसी करके है, फिर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में इसमें जैसे दे रखा है ग्रुप 1 का रेगुलर का कुछ है, मतलब इसमें जैसे कि कोटा अलग से होता है ना, पीएच कोटा होता है, एक सर्विसमैन का होता है, फिर स्पोर्ट्समैन का होता है, फिर जो वहाँ पे सर्विस कर रहे होते हैं छोटे पोस्टों पे उनके लिए चांसेस होते हैं, तो वो सारे पोस्टेज हैं। तो ये रेगुलर और बैकलॉग का दिया हुआ है ग्रुप 1 के लिए, जैसे इसमें 5 है, ग्रुप 2 के लिए 4 है, ग्रुप 3 के लिए 4 है, फिर ग्रुप 4 के लिए है, पीएच कोटा में इतने सारे सीट है। फिर जनरल में आओगे इसमें बीसी में कोई सीट नहीं है, एमबीसी में भी कोई सीट नहीं है। इस तरह से यहाँ पे सर्विस जो वहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए सीटें हैं इसमें। अब इसमें दे रखा है पीएच में भी कौन आएगा, जो कान से मतलब हेयरिंग से प्रॉब्लम है जिसको, वो इस चीज़ों को फॉर्म भर सकता है। अब दूसरा यहाँ पे जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड करके है, उसमें है जैसे नॉन टीएसपी एरिया का हो गया, तो इसमें वैकेंसी टोटल जो है 66 है, जिसमें जनरल का जैसे इसमें ओपन कंपटीशन जो होगा 24 में होगा, फिर बीसी के लिए ओपन कंपटीशन है। इसमें अलग अलग भी दे रखा है, ओसी है, विडो है, डाइवोर्सेस है, मतलब वो इनके लिए भी अलग से सीटें दी हुई है, ठीक है। एमबीसी है उसके लिए सीट है। अब इसमें जैसे डाइवोर्सेस के लिए सीट नहीं है, वुमेन के लिए, विडो के लिए सीट नहीं है, ओपन में भर सकती है महिलाएं, भर सकती है, ठीक है। ये अलग से सीट बन जाती है, उसके लिए नहीं दे रखा है। एसटी के लिए, एसटी के लिए, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर इसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखो कि रेगुलर के लिए जो पीएच कोटा है, एक सर्विसमैन है, फिर स्पोर्ट्समैन है, फिर जहाँ वो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे बैकलॉग के ज़्यादा सीटें हैं। एचएच के लिए देखोगे 23 हैं, टोटल 26 सीट है। जनरल के लिए 22 सीट है, ये सर्विसमैन का है, ठीक है। बीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का है। फिर उसके बाद देखते हैं, तो ये सारा दे रखा है एचएच का, ये जो कोटा पीएच कोटा में आएंगे, वो जो हियरिंग से प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए सीटें हैं। फिर उसके बाद सैलरी का है, सैलरी स्ट्रक्चर जो होगा ड्यूरिंग प्रोबेशन जो होगा आपको, जो प्रोबेशन का टाइम है वो 2 साल का है, ठीक है। 2 साल का प्रोबेशन टाइम है, उस टाइम आपको 13,500 मिलेगा। उसके बाद जब आप प्रोबेशन कंप्लीट करते हो, 2 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका लेवल 4 जो है राजस्थान के हिसाब से 19,200 रुपया जो बेसिक है उसके आधार पे, उसके बाद जो अलाउंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे वो सारे आपको दी जाएंगे, ठीक है। 7 सीपीसी यहाँ पे नहीं आई है, 6 सीपीसी के हिसाब से ही चल रहा है राजस्थान में। उसके हिसाब से लेवल 4 का 19,200 है। आगे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो अलग अलग पोस्टों के लिए जैसे आरबी यूएन करके है, उसमें टेक्नीशियन ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर में जैसे ग्रुप 1 के लिए है इलेक्ट्रिशियन, पावर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का है। ग्रुप 2 में आओगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और कोपा का है। ग्रुप 3 में है बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन, एक्जुलरी प्लांट ऑपरेटर का है। ग्रुप 4 में वेल्डर का है, गैस और इलेक्ट्रिक कोई सा भी हो, उसके बाद साथ ही फिटर का है। उसके साथ ही देखते हैं जेवीवीएनएम का जो है टेक्नीशियन आईटीआई का है, उसमें इलेक्ट्रिशियन का है, और इलेक्ट्रिशियन, पावर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और लाइनमैन या एसबीए होगा, तो ये इसके लिए एलिजिबल है। आरबीयूएन में बेसिकली क्या कर रखा है, आरबीयूएन में 4 स्टेजेस में बांट दिए हैं, और इसमें सब इलेक्ट्रिशियन का आ गया, कोपा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आ गया, वायरमैन आ गया, बॉयलर अटेंडेंट आ गया, साथ में वेल्डर फिटर सब आ गए हैं इसमें। आगे जैसे देखते हैं हम इसमें, बाकी नोट में दे रखा है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपका जो होना चाहिए, जैसे लिख रखा है सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन नेवी एयरफोर्स जो उनसे हैं उनको कंसीडर किया जाएगा इक्विवेलेंट टू आईटीआई का, ठीक है। लेकिन आपके पास डिप्लोमा डिग्री हायर या इंजीनियरिंग ऐसे करके आप कहोगे कि मुझे यहाँ पे कंसीडर करो, तो ये चीज़ नहीं होगा, ये साफ साफ लिख रखा है। डिस्क्वालिफिकेशन का ये चीज़ें हैं, डिस्क्वालिफिकेशन आप अपॉइंटमेंट के टाइम में हो सकते हो, तो उसके पीछे क्या कारण है। जैसे ये डॉरी का दे रखा है, दहेज वाला होता है कि आपने किसी और से शादी, मतलब शादी जैसे 2 कर रखे हो डॉरी में, फिर यही सारी चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। कैरेक्टर का है, तो कैरेक्टर आपका जब आप क्वालिफाई कर देते हो तो उस टाइम आपको कैरेक्टर एक बनता है, जो थाने से एसपी ऑफिस से बन के वो चीज़ आपको मिलेगी। अपने थाना से वेरीफाई होके गांव में वेरीफाई होता है, फिर वैसे करके जिस थाने से होता है वेरीफाई करके वो चीज़ बनती है, वो थाने से होता है। फिजिकल फिटनेस बेसिकली दे रखा है, तो काम करने में उस चीज़ को लेकर मेडिकल अथॉरिटी उसको डिसाइड करेगी फिट है या नहीं है। एज का दे रखा है, तो एज जो है मिनिमम 28 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है, सॉरी 28 नहीं है, 18 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है 28 होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी पे छूट दे रखा है, ठीक है। जैसे 1/1/2026 के हिसाब से दे रखा है
जैसे RVUN है तो उसके लिए 31 दे रखा है, JVBN है उसके लिए 30 दे रखा है, ठीक है। ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। 18 से 28 दे रखा है। नेक्स्ट फॉलोइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जो प्रीवियस ईयर्स हैव नॉट बीन डिफरेंट रेगुलर, जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा था उनके लिए 1/26 तक उनके हिसाब से ये दे रखा है, ठीक है। पहले भी फॉर्म आया होगा भरने को तो उस टाइम उन्होंने भर रखा होगा, पेपर नहीं हुआ होगा, उसके कारण उनका एज बढ़ा रखा है। बाकी एज लिमिट जो है वो हो गया 18 से 28 का। बाकी आपका छूट मिलेगा ST/SC या OBC कैटेगरी को उसके हिसाब से। जैसे ST/SC में आपका 5 साल का है, ठीक है। BC में भी दे रखा है 5 साल का, EWS में भी दे रखा है 5 इन केस ऑफ मेल कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST BC और मोर बैकवर्ड क्लास हो गया इकोनॉमी। 5 ईयर जो है जनरल कैटेगरी जो वुमेन कैंडिडेट है उनको भी मिलेगा, ठीक है। और 10 ईयर जो है वहाँ पे जो भी ST/SC में वुमेन कैंडिडेट आते हैं जो RVUN है उसी में खाली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, रिजर्वेशन का है इसमें, ठीक है। PWD के लिए दिया हुआ है, ये सब आप पढ़ सकते हो। रिजर्वेशन का दे रखा है तो ये आपका रिजर्वेशन का सारा हो गया। ST/SC मोर बैकवर्ड क्लास का हो गया। फिर आगे देखते हैं हम, तो आगे जैसे आया PWD कैंडिडेट के लिए, तो इसमें तो है, ठीक है। 40% से कम नहीं होना चाहिए, जो PWD कैंडिडेट होगा उसका सर्टिफिकेट जो है 40% से कम नहीं होना चाहिए हियरिंग का। इसमें देखा है स्पोर्ट्स के लिए जो सीटें हैं उसके लिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है उसके हिसाब से उसके पास मेडल होगा समर का या किसी चीज़ का, तभी जाके वो इस चीज़ों पे एलिजिबल होगा, जो स्पोर्ट्स कोटा के सीट हैं उस पर। अदरवाइज वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं प्रोसीजर। सबमिटिंग ऑनलाइन का है। ऑनलाइन का आप कैसे करोगे, तो ये साइट्स दी हुई हैं, मैं ये डाल दूंगा टेलीग्राम जो है ITI जॉब नोटिफिकेशन करके, वहाँ से आप कर सकते हैं। 21 फरवरी से 20 मार्च तक आपका ऑनलाइन करने का डेट है, ठीक है। अब जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन करते हो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें जो है इंश्योर कर लेना है कि आपके पास क्या होना चाहिए। जैसे ये दे रखा है सिग्नेचर का, फोटोग्राफ का है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू में कोई से हैंड रिटन आपका एक डिक्लेरेशन होगा जो आपका वाइट पेपर पे ब्लैक इंक के साथ होगा, ठीक है, जो आपको क्लियर दिखने चाहिए। आपका क्या सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए, ना कि थोड़ा। आपको जो लिखना है हैंड रिटन नोट्स ये लिखना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको सबमिट ऑनलाइन जो है उसमें एक कॉलम मिलेगा जहाँ पे आपको ये चीज़ सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके ईमेल आई, मोबाइल नंबर, ठीक है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो भी होंगे ज़रूरत पड़ेगा। सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन में दे रखा है, आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे, ठीक है। क्लिक यार करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे सबसे पहले करोगे, नाम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करोगे, 7 नेक्स्ट करोगे, फिर जो जो चीज़ें मांगती जाएगी आप उसको भरते जाओगे, ठीक है। देन सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद फाइनल सबमिट का बटन दबाओगे, फिर आप उसका जो सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका उसको प्रिंट आउट करके आप रख लोगे। पेमेंट का भी ऐसे करके फिर उसके बाद पेमेंट का आएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन का, उसके बाद पेमेंट का आएगा। तो पेमेंट बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के जो हैं उनके लिए 1000 रुपया है, साथ में आपका GST लगेगा 18% का, तो 18, ठीक है। 18 मतलब 180 रुपया हो जाएगा GST। फिर ST/SC जो कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 500 है, प्लस आपका 18% आएगा तो 40 रुपये करके, सॉरी 90 रुपया का आ जाएगा GST। इसमें 18% GST लगता है, ठीक है। पेमेंट डेट जो है वही आपका जो फॉर्म डेट है वही आपका पेमेंट डेट भी है, ठीक है। आप डेबिट कार्ड में देखो ये सारे दिए हुए हैं। इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे भी आप कर सकते हो, वॉलेट है तो वॉलेट से भी कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन का दे रखा है, तो आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा छः मिनिमम आपको सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 12 सेंटर दे रखे हैं टोटल, उसमें से 6 आपको मिनिमम सेलेक्ट करने हैं जो आपके राजस्थान में ही होंगे। फ़ोटो का साइज़ दे रखा है, ठीक है। ये आपका साइज़ है फ़ोटो का। लाइव एक फ़ोटो भी आपको कैप्चर करना पड़ेगा और उसमें डू का दिया हुआ है। फिर सिग्नेचर दिया हुआ है, ब्लैक इंक से होना चाहिए। उसका साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। 10 से 20 KB का होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही फ़ोटो आपका 20 से 50 KB के बीच का है, ठीक है।
आगे चलते हैं हम। तो आगे हमारा क्या है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो दे रखा है उसका भी साइज दे रखा है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी डायमेंशन विथ हाइट करके ऐसे कैपिटल लेटर में नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। और ब्लैक इंक से ही लिखा हुआ होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए वाइट कॉपी पे या वाइट पेज पे। स्कैन डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेंगे उसके सारे जो होंगे 200 DPI डॉट्स पर इंच पे होगा, ठीक है। कलर और ट्रू कलर में होना चाहिए, जैसे जो भी होंगे JPG फाइल में करके अब जो चीज़ें होंगी वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा। तो ये चीज़ चाहिए हमको PDF फाइल में, जैसे यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। बाकी अब इसको पढ़ ले। अब जब वो सारा कुछ हो जाएगा, जब आपका कॉल लेटर का है एडमिट कार्ड का बेसिकली, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब पेपर होगा उस टाइम पे। तो डेट नहीं दिया हुआ है इसमें कब का होने का है। बाकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं है, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जब पेपर देने जाओगे ये चीज़ें, कोई चीज़ें आपको मेरिट कैसे बनेगी, तो आप जैसे नंबर लेके आते हो उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, ठीक है। तो पेपर बेसिकली होगा आपका 2 फेजेस में होंगे, एक प्रीलिम्स होगा एक प्री होगा, ठीक है। पेपर का जो है 2 फेजेस में होंगे, एक प्रीलिम्स होगा दूसरा मेंस होगा, ठीक है। मेंस होगा तो प्रीलिम्स में आपके टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका जो सिलेबस रहेगा मैथ रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर में भी आपका रिसोर्स दे रखा है, इसमें एग्रीकल्चर से रहेगा, हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। कल्चर ऑफ राजस्थान जो है वहाँ का रहेगा। फिर आपका टेक्निकल नॉलेज जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 50 रहेंगे, ठीक है। मैथ के 10 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्स जो भी राजस्थान में होंगे उससे रिलेटेड। फिर आपका ये आ गया इंडिया और वर्ल्ड का, जिसमें 5 नंबर का है, ठीक है। बाकी टेक्निकल में आपका 50 क्वेश्चन है। इसमें मिनिमम क्या है, क्वालिफिकेशन 30% हो जनरल का, ठीक है। तो 100 में से 30 नंबर आओगे तभी आप क्वालिफाई हो पाते हैं जनरल कैंडिडेट में। बाकी आप कैटेगरी में हो, किस कैटेगरी में हो, तो आपका 25% चाहिए। वहीं सेम चीज़ हम देखते हैं तो मेंस का जो है, मेंस का सिलेबस बेसिकली, तो मेंस में भी सेम चीज़ है। तो इसमें साइंस ऐड किया है, साइंस का 5 क्वेश्चन हो जाएगा, मैथ का 5 क्वेश्चन, फिर वही आपका ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, नेचुरल रिसोर्स जो राजस्थान से है वो 30 का है, राजस्थान जी के बेसिकली 30 क्वेश्चन है, और इंडिया और वर्ल्ड का इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और टेक्निकल इसमें रहेगा आपका 100, टोटल क्वेश्चन जो होंगे 150 होंगे और 120 मिनट मिलेगा। पिछले में क्या था 90 मिनट का, इसमें स्टेजेस वाइज बांट रखा है। जनरल अवेयरनेस का खुलेगा उसमें 40 मिनट, 40 मिनट में ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी आपको मिलेगा सेकंड में 80 क्वेश्चन, जिसमें आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वालिफिकेशन क्वालीफाई मार्क्स है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए 30% है, बाकी कैटेगरी वाले हैं 25% है, उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, सॉरी क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही आपका सर्टिफिकेट जो जो आपने जमा कर रखे होंगे, प्रिंट आउट, ये जो आपका रिसिप्ट होगा, फीड आउट डिपॉजिट का वो भी चाहिए। तो ये चीज़ें जब भी आप एप्लीकेशन करते हो सारी चीज़ें आप अपने पास रखो। ITI का हो जाएगा, 10th का हो जाएगा, ST SC OBC जिसमें भर रखे हैं, फिजिकल हैंडीकैप है तो उसके लिए, डाइवोर्सिस है तो उसके लिए, यदि आप एम्प्लॉय हैं वहाँ पे JBBN या RBN में तो उसके लिए भी चाहिए होगा। अदर इंस्ट्रक्शन दे रखा है ये, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट तो मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो ये एक बार और बता देता हूँ, 21 फरवरी से स्टार्ट है, तो ये स्टार्ट हुए 1 सप्ताह हो गया, 20 मार्च तक आपका लास्ट है, ठीक है। 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। चीफ पर्सनल ऑफिसर जो है 7 डेज़ का है, ड्यूरिंग 10 to 5 में जो वर्किंग डेज है उसमें आप फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर हो गया, तो आपका राजस्थान में ही सारे सेंटर है, अजमेर है, भरतपुर है, भीलवाड़ा है, बीकानेर है, दौसा है, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, सीकर है, श्री गंगानगर है, उदयपुर है। तो टोटल जो दे रखे हैं आपके सेंटर, टोटल 12 सेंटर हैं, 12 में से मिनिमम 6 आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इस तरह के अपडेट जो भी मिलेंगे रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी अपडेट आती है आपको, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अपडेट आती है आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। धन्यवाद।